Shrish, Harit and Asha were partner in a firm, sharing profits in the ratio of 5:4:1. Shrish died on 30th June 2018. On this date, their balance sheet was as follows. Balance sheet of Shrish, Harish and Asha as at 31st March 2018. तो बेटा लास्ट बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 में बना था और वहां से लेके जून तक, यानी मार्च से लेके जून, यानी अप्रैल मई जून, 3 महीने तक इन लोगों ने काम किया। उसके बाद श्रीश की डेथ हो जाती है। हमारे पास बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर, सॉरी इधर लाइबिलिटी है, इसे काट के आप एसेट्स कर लीजिएगा। प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर एंड कैश। और कैपिटल में श्रीश, हरीत, आशा, अ प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ 2017 एंड 18। बेटे 2017-18 मतलब इसी साल का, जिस साल का बैलेंस शीट बना है ना 31 मार्च को, उस साल का प्रॉफिट है इनके पास 80,000। अच्छा, डेथ के हिसाब से देखा जाए, डेथ तो जून में हुआ था 2018 में, वो तो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो चुका था, तो उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हो गया। कौन सा ईयर का प्रॉफिट है? डेथ के डेट के हिसाब से कौन सा ईयर कहलाएगा? प्रीवियस ईयर। और बिल्स पेबल आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, कह रही पार्टनरशिप डीड में इन एडिशन टू द डिसीज पार्टनर्स कैपिटल हिज एग्जीक्यूटर इज एंटाइटल्ड टू, कह रहे जो जिसकी डेथ हो गई है उसका जो एग्जीक्यूटर है उनको ये सारी चीजें मिलेंगी। क्या? शेयर इन द प्रॉफिट्स इन द ईयर ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कह रहा प्रॉफिट में शेयर मिलेगा जिस पार्टनर्स की डेथ हो गई है, जिस साल डेथ हुआ है उस साल का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट। पिछले 2 साल का जो प्रॉफिट है उसका एवरेज जो भी आएगा वो हम लोग मान लेंगे वो उस ईयर का प्रॉफिट है जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016 एंड 17, यानी एक साल का प्रॉफिट आपके सामने है 60,000 रुपए, और एक और साल का प्रॉफिट है जो आपने अभी अभी पढ़ा था, ये 80,000 रुपए। यहां पे 2 साल का नहीं दिया हुआ है, एक बैलेंस शीट के अंदर है। बात समझ में आ गई? इन्होंने बोला 2 साल का एवरेज जो प्रॉफिट होगा वो उस साल का प्रॉफिट माना जाएगा जिस ईयर में पार्टनर की डेथ हुई है। और कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, कह रहे फर्म की गुडविल को वैल्यू करेंगे आप 2 year परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 years। इसमें भी एवरेज प्रॉफिट आप लेंगे और 2 year परचेज से मल्टीप्लाई करके आप गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। प्रिपेयर श्रीश कैपिटल अकाउंट टू बी प्रेजेंटेड टू एग्जीक्यूटर अकाउंट, कि श्रीश का कैपिटल अकाउंट सिर्फ कैपिटल अकाउंट श्रीश का बनाना है और किसी और का नहीं बनाना है। फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं आप इसका। चलिए जी, सबसे पहले श्रीश के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करते हैं हम लोग। देखिए बेटा, ये कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, अब इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। क्या लिखेंगे? बैलेंस बीडी। तो सर बैलेंस बीडी की अगर बात करें तो इसमें बैलेंस बीडी श्रीश का कितना गिवन है सर? 1 लाख रुपए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट में आपको चेक करना होता है बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें हैं जो पार्टनर्स की हैं। जैसे मैंने आपसे बताया था कि भाई आप बैलेंस शीट कभी भी अगर आप देखेंगे तो आप एसेट साइड में देखिएगा तो आपको गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस ये मिलता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है। इसी तरीके से लायबिलिटीज में अगर आप चेक करें तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस होता है। उसमें से सिर्फ एक चीज इस क्वेश्चन में गिवन है, सिर्फ एक। वो कौन सी चीज है सर? प्रॉफिट एंड लॉस। ये प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का है जो हमने बांटा नहीं है, अब हम बांट रहे हैं सभी पार्टनर्स में। तो ये जो 80,000 रुपए है उसमें से श्रीश को कितना मिलेगा सर? श्रीश का शेयर कितना है? 5/10 है। तो बेटा जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है, ध्यान से समझेंगे, जो पहला प्रॉफिट हम बांट रहे हैं, ठीक है जी। तो यहां लिखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट की वैल्यू टोटल है बेटा 80,000 रुपए, तो 80,000 का 16 कर देंगे। तो आप इसको कैलकुलेशंस वगैरह के लिए वर्किंग नोट में लिखेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं यहां पे नीचे लिख देता हूं वर्किंग नोट, और फर्स्ट वर्किंग नोट में श्रीश
शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट था बेटा 80,000, उसका 1/6 अगर कर दें, 1/6 या 5/, अच्छा 5/10 ना, ओके 5/10, तो कितना आ रहा है सर? तो ये 40,000 रुपये मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। बस बैलेंस शीट में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन थी और कुछ था ही नहीं बच्चे। बस समझ में आई, बैलेंस शीट में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है आपके सामने। चलिए अब आते हैं, इसमें इन्होंने बोला था कि भाई उसके हिस्से का प्रॉफिट भी आपको निकालना है जब उसकी डेथ हुई थी। आपको याद है जब किसी पार्टनर्स की डेथ हो जाए और उसके शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जा रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए कौन सा अकाउंट लिखते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और इसके लिए वर्किंग नोट, जी सर, हाँ ये वाला सर, ये प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है सर, और ये करंट ईयर का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे वर्किंग नंबर 2 में। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में जो करंट ईयर का प्रॉफिट हम कैलकुलेट करने वाले हैं उसके लिए उन्होंने क्या बोला था पहले समझना है। उसके लिए क्वेश्चन ने जो बोला है उस पर ध्यान देना बेटा। उन्होंने बोला शेयर इन प्रॉफिट इन द ईयर ऑफ डेथ, जिस साल उसकी डेथ हुई है उस साल का जो प्रॉफिट है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट। तो बेटा हमें सबसे पहले एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज ऑफ लास्ट 2 years प्रॉफिट, या एवरेज प्रॉफिट भी लिख सकते थे आप यहाँ पे। तो दो प्रॉफिट, एक तो आपका था बेटा 80,000 रुपये का, दूसरा प्रॉफिट कितने का बच्चे? 60,000 का। टोटल हो गया जी 1,40,000 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया सर? 70,000 आ गया। अब ये 70,000 उस ईयर का प्रॉफिट हम मान लेंगे जिस साल उसकी डेथ हुई थी। लेकिन बेटा इसमें इस बात का ख्याल रखना है कि ये पूरा प्रॉफिट उसका तो नहीं है, तो हम लिखेंगे श्रीश शेयर, श्रीश शेयर ऑफ प्रॉफिट्स अप टू डेट ऑफ हिज डेथ। मतलब श्रीश के शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल रहे हैं जब उसकी डेथ हुई थी तब तक का। बेटा पूरे साल का, जिस ईयर में उसकी डेथ हुई उस साल हमने क्या माना है? पूरे साल का प्रॉफिट क्या रहेगा? कितना रहेगा बेटा? ये 70,000 में सारा शेयर उसी का ही है क्या? कितना है इसका? 5/10। तो अब मुझे बताइए क्या इसमें मंथली कैलकुलेशन की जरूरत है? इसने कितने दिन उस ईयर में काम किए थे? तो सिर्फ 3 महीने का देंगे, पूरे शेयर का प्रॉफिट, पूरे ईयर का प्रॉफिट दे देंगे। तो बेटा यहां पे लिखेंगे 3/12। कैलकुलेट कर सकते हैं आप? कर लीजिए, इसे बताइए कितना आ रहा है। एट सेवन, तो ये 8750 आपको प्रॉफिट में जाकर लिख देना है बच्चे। बात क्लियर है? तो हम यहाँ प्रॉफिट में आएंगे 8750 हम लोग लिख देंगे। बात समझ में आ गई आपको? अब आइए गुडविल वाली लाइन को दोबारा पढ़ेंगे आप। गुडविल के लिए गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है उस क्वेश्चन में आपको बताया गया है। तो गुडविल की वैल्यूएशन करें बेटा। गुडविल ने क्या बोला था आपसे? क्वेश्चन में बोला गया कि एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 years ना, वो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 2 years ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। बताइए सर एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा हमारा, और नंबर ऑफ परचेज 2 गिवन है, तो 1,40,000 आपका टोटल वैल्यूएशन ऑफ
फर्म, गुडविल जो है पूरे फर्म की आ गई है आपकी, उसमें सारा प्रॉफिट, सारा शेयर ऑफ गुडविल इसी का थोड़ी ना होने वाला है। श्रीश शेयर ऑफ गुडविल निकालना पड़ेगा बेटा आपको। श्रीश शेयर ऑफ गुडविल 1,40,000 का, श्रीश का शेयर था 5/10, ये आ गया जी 70,000। सही है क्या ये? नोट करो नोट करो। चलिए सर इधर ध्यान दीजिएगा, गुडविल के लिए क्या करना है बेटा, इधर देखो, गुडविल के लिए क्या करना है समझिएगा। देखिए इसमें ना ओल्ड रेशियो बताइए पहले से क्या था, 5:4:1, उसमें से डेथ किसकी हुई, जिसका 5/10 था, ये तो चला गया। अभी मैं आपसे पूछूं न्यू रेशियो बताइए, और क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो गेनिंग रेशियो बताइए। तो बेटा गेनिंग रेशियो, ये जो गुडविल है जो डेथ हो जाता है पार्टनर्स का, या गुडविल जो भी एडजस्ट करते हैं हम लोग, किस रेशियो में करते हैं हम लोग, गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर्स और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में कौन सा रेशियो होता है बेटा, गेनिंग रेशियो। तो ये जो श्रीश का शेयर ऑफ गुडविल है 70,000 रुपए, ये दोनों को मिलेगा 4:1 में, तो हम इसके कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं इन दोनों का नाम। सही है ना? आया ना समझ में इतना? चलो जी लिखो फटाफट कैपिटल अकाउंट में। आइए सर, तो यहाँ जो पार्टनर्स के नाम है, जो गेनिंग पार्टनर्स है बेटा, वो कौन कौन है? हरित, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हरित कैपिटल अकाउंट, और यहाँ लिखेंगे सर आशा कैपिटल अकाउंट, इनका वर्किंग नोट नंबर क्या है बच्चे? वर्किंग नोट नंबर 3। तो ये जो अमाउंट आया था 70,000, उसको बांट देना है बेटा 4:1 में। किसी ने डिस्ट्रीब्यूट किया क्या बताइए? 56,000 एंड 14,000, और तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब बच्चे इसका बैलेंस निकाल लेंगे और यहां पे लिख देंगे श्रीश एग्जीक्यूटर अकाउंट, श्रीश एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, जो बैलेंस आएगा आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। टू 1,8,750 2,1,8,750। कोई सवाल हो तो पूछ ले बेटा, कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लीजिए।